हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। आज की वीडियो में हम दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर और सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर दोनों की कट ऑफ देखेंगे, यानी जो सबसे ज़्यादा जा सकती है और जो सबसे कम जा सकती है। ठीक है, इस वीडियो को बनाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया बिकॉज आई वॉज प्लानिंग समथिंग बिग फॉर यू और फाइनली वो हो नहीं पाया। ठीक है, और जो छोटी छोटी वीडियोस आ रही थी बीच में जिससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, इश्यू हुआ सीजीएल की या जो भी एग्ज़ाम की, वो बहुत कम टाइम टेकिंग वाली थी। ये वीडियो थोड़ा टाइम लेती, इसलिए मैं थोड़ा फ्री होकर इसे बनाना चाहता था और मैं कोशिश करना चाहता था कि एज़ मच एज़ क्लोज हम पहुंच सकें। बट स्टिल कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं एंड आई एम गोइंग लाइक विद दिस ओनली। और जो बड़ी चीज़ है शायद आपको इन फ्यूचर मैं प्रोवाइड कर पाऊँगा एंड फॉर नाउ दिस इज़ द थिंग। जो एनालिसिस है वो आपको मिलेगी और इसमें जैसा लास्ट हमारे सीजीएल में हुआ और बाकी एग्ज़ाम्स में भी हो सकता है कि आजकल क्या है कि हमारे कुछ हिडन चीज़ें रहती हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो डेटा पार्टिसिपेट नहीं करते, डेटा जो है वो फिल नहीं करते, अपना जो सर्वेज होता है, तो उसकी वजह से एक्यूरेसी थोड़ी ख़राब भी हो सकती है। तो इस वीडियो को बनाने में जितनी भी चीज़ें यूज़ हुई हैं वो भी मैं इसमें आपको दिखाऊंगा और होपफुली जो कट ऑफ हम डिस्कस करेंगे उसके इर्द गिर्द रहे, यानी आसपास रहे, यही हम चाहेंगे। कोई नहीं चाहेगा कि जो जिसमें वो मेहनत कर रहा है वो चीज़ फेल हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं अब इसको। आपको मैं एक एक करके सारी चीज़ें समझाता हूँ कि कट ऑफ जो हम सोचते हैं वो इतनी क्यों जा सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले 2020 की वैकेंसीज जो थी, ठीक है, वो देख लो। दिल्ली पुलिस वाली 91 थी टोटल मेल की। अगर हम बात करें ओपन वाली तो वो 73 थी। यहाँ पर ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर लास्ट ईयर की कट ऑफ थी जो, क्या उससे ज़्यादा जा सकती है? तो सवाल कम उठता है ऐसा, पर चीज़ें फैक्ट मैं अभी देखूंगा आपके साथ ही, मैं भी देख रहा हूँ जो समझाते समझाते, तो आपको बताता चलूँगा। ठीक है, 78 फीमेल की थी। फीमेल में ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं है, फिर भी इंक्रीमेंट काफ़ी है। ठीक है, बाकी अगर मैं मेजर देखूं, सीआरपीएफ में लगभग 1000 थी और इस बार 3000 है, तो डेफिनेटली इस बार बहुत कम जाएगी लास्ट ईयर से सीआरपीएफ की। अब अगर मैं बात करूं जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है जिन्होंने हमारा फॉर्म भरा था, तो उसमें फ़ीमेल की 2 ही कैंडिडेट हैं, तो इसलिए यहाँ पर कहना मुश्किल है कि डिपार्टमेंटल कैंडिडेट की फ़ीमेल की क्या रहेगी। इवन मेल में भी अगर मैं देखूँ तो मेल में ये स्टूडेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, जो एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने हमारा सर्वे फिल किया, उस मेल में भी आप देखोगे लगभग यहाँ के आसपास तक कंपटीशन थोड़ा है। बट क्योंकि ये डाटा इनकम्प्लीट है, सो आई कैन नॉट एनालाइज इट, और बेस्ड ऑन द प्रीवियस डाटा भी ये मुश्किल है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होता है एंड गलत होने के चांसेस होते हैं। सो आई डू नॉट वांट टू गिव यू अ फॉल्स होप, सो आई हैव स्किप्ड इट। बाकी अगर मैं बात करूँ कुछ फैक्ट्स की, कि हमारे पास जो रिस्पॉन्सेज आए थे लगभग 1350 रिस्पॉन्स थे। उसमें आप देखोगे कि हमने पूछा था आप स्किप करोगे अगर आपको सीजीएल से कोई पोस्ट मिल जाती है, यानी 2022 से, तो सीजीएल में लगभग 50% के अप्रॉक्स में मानूँ तो 600 बच्चे अपीयर ही नहीं हुए हमारे डेटा में। तो ऐसा बहुत ज़्यादा हो सकता है कि और भी ज़्यादा हों। लगभग 15,000 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, उसका 10% हमारे पास हैं, सिर्फ 10% भी नहीं है। तो आप समझ सकते हो इट इज़ मच टफ कि हम उससे एनालाइज करें। येस, बट क्योंकि टॉप बच्चे हमारे पास हैं, दे नो अस एंड दे आर विद अस। ठीक है, सो उसके बेस पर मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर दूंगा अभी। ठीक है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो एज रिलैक्सेशन वाले हैं उसमें बहुत ही कम है, मतलब बहुत सारे ज़्यादातर बच्चे नॉर्मल वाले हैं। कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूशन भी जब कभी किसी सर्वे में कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइप का आ जाता है, मतलब वो ठीक है, डाटा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये। ठीक गाइस, बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम पर और यूट्यूब पर मुझसे ये भी पूछ रहे हैं कि सर फ्री वाले मॉक टेस्ट बताओ। तो आप देख सकते हो ये एक वेबसाइट है प्रैक्टिस मॉक, ये लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। सीजीएल 2023 और आने वाले एग्ज़ाम के लिए एसएससी के बहुत रिलेवेंट मॉक टेस्ट है इनके। लॉगिन करके आपको क्या करना है, या तो पहले साइन अप कर लो अगर नए हो, वरना लॉगिन करो, अकाउंट बना रखा है तो। टीयर 1 2023 सेक्शनल और पेपर 1, इस टाइप से आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट मिलेंगे। तो बहुत ही बढ़िया है कि सेक्शनल वाले कर सकते हो, छोटे छोटे क्विज भी कर सकते हो। सीजीएल के टीयर 1 मिनी मॉक्स हैं जो रिसोर्सेज हैं। टॉपिक टेस्ट है, यानी आप रीजनिंग, कॉन्ट, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स सारे कर सकते हो। बेस्ट वे में कंपाइल्ड है, प्रीवियस ईयर भी है। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट इस टाइम पर ये लग रहा है क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जितने भी फ्री है उनका तो आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। अब हम बात करें जो क्वालिफाई हुए हैं, देखो इस साल लगभग जो पीईटी जिन्होंने फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई किया है,
लगभग 68,000 बच्चे थे जो आपके अपीयर हुए थे, और जिसमें से 32,000 बच्चे एब्सेंट हो गए। ठीक है, तो ये बच्चे वही हैं CGL वाले। ठीक है, CGL वाले बच्चे जो फॉर्म भरते हैं जस्ट फॉर दी प्रैक्टिस ऑफ, आप बोल सकते हो कि एग्ज़ाम की प्रैक्टिस होती रहे। तो ये एब्सेंट हो गए क्योंकि Tier 1 वाले बच्चे होते हैं। ठीक है, जो भी Tier 2 वाले वो एब्सेंट हो गए यहाँ पर। बाकी कुछ अनफिट और नॉट क्वालिफाइड जिन्होंने फिजिकल नहीं निकाला वो ये थे। तो लगभग आप देखोगे 25% के अप्रॉक्स ही मान के चलो, 25 से 27% मान लो, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया। क्या आपको पता है लास्ट ईयर्स में ये परसेंटेज 15 से 16% रहती थी बस। ठीक है, लास्ट ईयर वाला मैंने लिया नहीं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती, बट उसमें आप रिजल्ट में जब देखोगे, मैंने देखा तो 15-17%। तो इस बार वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, मतलब 10% के अप्रॉक्स बच्चे बढ़ चुके हैं। लाइक स्टूडेंट्स आर टेकिंग दिस एग्ज़ाम सीरियसली, सो कट ऑफ विल गो मच, मतलब लिटिल हाइयर देन लास्ट ईयर्स। ठीक है, अब अगर हम बात करें जो फीमेल है वो लगभग इतनी है जिन्होंने क्वालिफाई किया है। ठीक है, तो कम है। अगर मेल देखें तो मेल बहुत ज़्यादा है, तो फीमेल के चांसेस हैं कि आप देखोगे 293 फीमेल है, और यहाँ पर इन 328 में से 50 कैंडिडेट हैं जो दिल्ली पुलिस के लिए हैं। ठीक है, और मतलब यहाँ पर इस डेटा को मान के देखो तो 350-400 है और लगभग 52 वैकेंसीज़ हैं। तो इसमें कट ऑफ जो है थोड़ी कम जाने की चांसेस है फीमेल में। अब आगे चलते हैं। ये जो भी हमारी एनालिसिस हो रही है वो रैंक, प्रीवियस ट्रेंड और कैटेगरी कंपैरिजन। कैटेगरी कंपैरिजन क्या होता है वो भी बता देता हूँ। जैसे लास्ट ईयर सपोज करो कि कैटेगरी का गैप 3 मार्क्स था। ठीक है, तो हम उसको भी देख के चलेंगे कि कैटेगरीज में कितना डिफरेंस है। प्रीवियस ट्रेंड को देखते हुए चलेंगे, प्रीवियस ट्रेंड्स में क्या है। ये चीज़ें मैंने बहुत एक तरीके से बोल सकते हो आके बहुत जगह पर सिखा दी है, इससे बहुत सारे बच्चे खुद भी कर लेते। बट कुछ चीज़ें हैं जैसे कह सकते हो तिलिस्म, वो कहीं नहीं जाता, मतलब वो हमारे दिमाग में रहता है। तो वो आप जो है वो इसलिए उसको हमारे ऊपर ही छोड़ दो, जो मैं अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, और 2018 में जैसे वैकेंसीज़ है यहाँ पर इतनी थी, मतलब काफ़ी कम थी। क्या आपको पता है दिल्ली पुलिस की कट ऑफ इस टाइम पर 349 चले गई थी, जबकि वैकेंसीज़ 100 थी जनरल की, इससे भी ज़्यादा। तो वो भी डिस्कस करेंगे अभी। 8 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, लगभग 7-8 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, और अगर देखा जाए तो 30-35% ही अपीयर होते हैं। बट इस साल 3.5 लाख के अप्रॉक्स अपीयर भी हुए हैं। ठीक है, 7.5 में से। अगर हम बात करें जो आपका मेडिकल क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि अभी जो बच्चे फिजिकल दे के आए इसके बाद मेडिकल में लगभग 40% के अप्रॉक्स, 40 से 50% के बीच में रहते हैं जो मेडिकली अनफिट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि दिल्ली पुलिस का मेडिकल और एग्ज़ाम से बहुत अलग है। जैसे मैंने CGL का दिया इंस्पेक्टर वाला दिल्ली RML हॉस्पिटल में। ठीक है, तो RML जब लेता है हमारे तो वो सीरियसली लेता है। इवन दो हमारे क्राइटेरिया में आइज़ का इशू नहीं है, बॉडी पार्ट्स का इतना कोई खास इशू नहीं है, बट क्योंकि दिल्ली पुलिस में है आपकी अगर कोई लेट्स डिस्कस एन एग्जांपल, मैं इसमें एग्जांपल डिस्कस करता हूँ। हमारे साथ एक लड़का था, बहुत पहले की बात है, तो उसका जैसे आप ये चीज़ को अवॉइड करना, उसका जैसे एग्ज़ाम निकला, फिजिकल हो गया, सब हो गया, मेडिकल बचा था, तो ही वाज थ्रोइंग अ पार्टी, और वो अपने दोस्तों के साथ बैठा था, उसने पार्टी थ्रो करी कि हाँ लेट्स हैव अ पार्टी, और ड्रिंक वगैरह कर रहे थे। तो एक दोस्त ने मजाक मजाक में उसकी उंगली को ऐसे करके मोड़ दिया पूरा पीछे की तरफ, उसकी उंगली फ्रैक्चर हो गई एंड ही वाज मेडिकली अनफिट एट दैट टाइम। तो उसके हाथ से वो पोस्ट चले गई एंड ही लाइक कि मतलब ये क्या हुआ एकदम से। तो अपने आप को ना इन चीज़ों से थोड़ा दूर रखना टिल द मेडिकल। कोई ऐसा ना हो पैर में फ्रैक्चर हो जाए, कुछ हो जाए, कोई भी फ्रैक्चर या कुछ भी ऐसी चीज़ मेडिकल में आपको आउट करा सकती है, तो ये ध्यान में रखना। ठीक है, जितने भी बच्चे मेडिकल में अपीयर होंगे अब वो ध्यान रखना। ठीक है, तो फाइनल कट ऑफ जो थी देखो लगभग आप देखोगे मतलब ये जा रही थी, ये फाइनल कट ऑफ कौन सी है, जो CRPF वाली थी, मतलब आप देखोगे लगभग यहाँ पर ही रह रही थी ये इसके आसपास। तो हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो इसके इर्द गिर्द ही घूमेगी, जो ये वाले मार्क्स चल रहे हैं ना आपके 260, 80 यही, क्योंकि अब वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है इस बार। तो जब इतने में ये थी, ये भी अभी मैं डिस्कस करता हूँ, खैर डिटेल में आगे बढ़ते रहो, ये सारी चीज़ें अभी एंड तक आपको और क्लियर हो जाएंगी। यहाँ मैंने लिख दिया है ताकि बीच में आपका जो है थोड़ा वो रहे। ठीक है, अब देखिए 2019 में लगभग हमारी 101 वैकेंसीज थी, 101 जो है Tier 1 की कट ऑफ थी 47 वैकेंसीज़ में। ये मैंने क्यों लिया है यहाँ पर, ठीक है, 323 ये हुआ। मतलब यहाँ पर आप देखोगे ना, दोनों चीज़ों को देखो, कितने मार्क्स मेंस में आ रहे थे बच्चों के। ठीक है, लगभग 200 ये आपका चल रहा है स्कोर। ठीक है, यहाँ पर नॉर्मलाइज्ड स्कोर होके सेम यहाँ पर चल रहा है आपका 220 के अप्रॉक्स। ठीक है, मतलब दोनों चीज़ों के यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर फिर से ऐसा ही लूँ 220-22,
ठीक है, इतना तो कॉमन है यार, अगर वो लेते हैं तो 335 पर ये पहुंच रहा है, क्या इतनी जा सकती है? क्योंकि बहुत सारे ये हो चुका है बच्चों को कि यार कट ऑफ जो है वो कम ही जानी चाहिए और हमारा सिलेक्शन ज़रूर होना चाहिए, किसी का हो ना हो, हमें दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर मिलना चाहिए। तो अभी मैं ये भी देखता हूँ, ठीक है, पर डिफरेंस ये भी है कि 12,000 बच्चे जो है 2020 में जो थे वो थे, इस बार वो 30,000 से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, जो प्री में सेलेक्ट हुए थे वो 12,000 कुछ थे, इस बार 30,000 कुछ थे, तो इनका भी रोल है, आगे देखते हैं, ये भी चीज़ें समझते हुए चलते हैं। फीमेल में अगर मैं बात करूँ, फीमेल में लगभग आप गैप देखोगे तो यही था, और यहाँ शायद कुछ मिस्टेक हुई है, ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं, और यहाँ पर लगभग ये नंबर चल रहे हैं आपके फीमेल के। तो अगर आप 200 को लेकर चलते हो तो 326 के अप्रॉक्स बनती है फीमेल की, बट क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है तो अब इसकी कट ऑफ देखते हैं, जो तरीके से समझते हैं क्या जा सकती है। ठीक है, ये 2018 की सारी वैकेंसीज़ हैं आपकी, ये इनकी फ़ाइनल कट ऑफ थी, ठीक है। अब यहाँ पर 2019 में ये थी, आप देखोगे यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा गिर गया, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट था और बहुत सारे फैक्टर्स थे, यहाँ पर ऐसा नहीं था, पेपर का लेवल ठीक था, जिसकी वजह से कट ऑफ ये रही। फिर अगेन यहाँ पर हमने देखा वैकेंसीज़ कम थी, इसलिए 334 चले गई, बट यहाँ पर डबल से ज़्यादा वैकेंसीज और लास्ट ईयर्स में सबसे ज़्यादा। तो बच्चों को ऐसा लगता है कि जब 47 वैकेंसी में 323 थी, 32 में ये थी, तो उनका कहना ये है कि भाई यहाँ पर कट ऑफ जो है हमारी 320-22 होनी चाहिए, बस जो मतलब अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं। मैं अभी भी ये भी चीज़ यहाँ पर समझाता हुआ चलूँगा, और हो सकता है यार कि एनालिसिस फेल हो जाए, हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा गलत कि नहीं हो सकती, बट हो सकता है। पर जो डाटा है मैं उसके अकॉर्डिंग बताता हूँ। देखो, ये डाटा हमारे पास हमने फिल जो करवाया ये है। अब मैंने सारी कैटेगरी को कंसीडर किया है, क्योंकि यूआर में सारी कैटेगरी आती है जो टॉप मोस्ट है। विशाल वर्मा है, इनके सबसे ज़्यादा स्कोर 360, उसके बाद देव, तो ये टॉप वाले मैंने स्टूडेंट से लिए 20। अब यहाँ तक आप देखोगे 342 तक ये हैं जो डाटा में। पर जब मैं और आगे बढ़ता हूँ यहाँ तक, ठीक है, जब आपकी जितनी वैकेंसीज़ हैं, मतलब जनरल की 79 जो भी वैकेंसीज़ हैं, यहाँ पर वो ख़त्म हो जा रही हैं, ठीक है, 332-33 के अप्रॉक्स पर हमारे डाटा में। मतलब सारे टॉपर्स या जितने भी कैंडिडेट सीरियस हैं इस पोस्ट को लेके, उन्होंने ये भरा है। तो अगर ये यहाँ पर भर जा रहे हैं, मतलब 332-33 पर ये भर जा रहे हैं, ठीक है, सारी पोस्ट। अब क्या रोल आएगा मेडिकल का, जैसा मैंने अभी आपको बताया, इनमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो मेडिकली अनफिट होंगे, और ऐसा भी होता है जो लास्ट ईयर्स हमारे साथ हुआ कि हमारे सर्वे में लगभग 320 प्लस पर सीएसएस जा रही थी सीजीएल में, वो 331 गई। नॉर्मलाइजेशन का भी रोल था, प्लस कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सर्वेज में नहीं होते। तो यहाँ पर भी यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर 332 पर मेडिकली अनफिट भी होते हैं बच्चे, सपोज़ करो कि 332 पर जो डाटा में है उसमें से लगभग 30 बच्चे मेडिकली अनफिट हो गए, अगर 79 में से मैं 30 को अनफिट करूँ, तो ऐसा भी हो सकता है कि 15 से 20 बच्चे इस सर्वे में नहीं है और वो भी अंदर आए, और ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ओवरऑल वो उस चीज़ को बैलेंस कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से कट ऑफ जो जा सकती है, ठीक है, दिस इज़ टोटली अकॉर्डिंग टू मी एज पर दी एनालिसिस, ठीक है। तो जो कट ऑफ है वो लगभग 331 के अप्रॉक्स जा सकती है। उसका रीज़न ये है कि मेडिकली अनफिट होना, ठीक है। अभी हमारे को ये नहीं पता है कौन अनफिट होगा। सपोज़ करो कि अनफिट होते ही नहीं है, लास्ट ईयर के कंपेरिजन में कम होते हैं, जैसे कि 15% से 25% आ गए जो फिजिकल क्वालिफाई कर गए, ठीक है। तो हो सकता है कि लास्ट ईयर्स में अगर 45% मेडिकल अनफिट होते थे, इस बार 30% ही हो। अगर ये परसेंटेज गिर जाती है अनफिट की, तो ये कट ऑफ हाई चले जाएगी, ठीक है। तो ये हाई कितनी जा सकती है, लगभग +5 भी हो सकता है। पर अगर उसी टाइप का रेशियो रहा मेडिकली अनफिट का भी, तो ये नीचे आ जाएगी, ठीक है। मतलब 330 से तो मेरे हिसाब से नीचे कम चांसेस है इसके जाने के, क्योंकि बच्चे और डेटा सर्वेज में नहीं है। तो हो सकता है वो और भी हो 30-40, तो वो कट ऑफ को ऑटोमेटिकली यहाँ ले आएंगे, ठीक है। अगर मैं कैटेगरी कंपैरिजन की बात करूँ, जिसकी मैं पहले बात कर रहा था, ये एनालिसिस आज 25 मई को हो रही है, ठीक है। तो कैटेगरी कंपैरिजन में लगभग 8 नंबर का डिफरेंस सीट्स के अकॉर्डिंग था। देखिए यहाँ पर सीट का डिफरेंस बहुत कम है, जैसे यहाँ है, ठीक है। यहाँ पर सीट का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो गैप कम रह गया, ठीक है। तो हम इसको नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर सीट का डिफरेंस बहुत कम है। बट यहाँ पर अगर हम देखें तो सीट का डिफरेंस बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, तो कट ऑफ जो है वो बहुत डिफरेंस में है। बट जब सीट डिफरेंस कम है तो कट ऑफ बहुत क्लोज है। तो इस केस में यहाँ पर सीट का डिफरेंस मीडियम वाली रेंज में है, जैसे यहाँ पर है, ठीक है। इसको कंसिडर कर सकते हो इसी टाइप से। तो यहाँ पर 10 नंबर का हो गया, तो मैं मान के चल रहा हूँ उसका 5 से 6 नंबर का रहेगा, क्योंकि इस बार अब क्या होने लग गया, ओबीसी बहुत ज़्यादा जनरल में जाने लगे हैं और मार्क्स भी बहुत ज़्यादा लाने लगे हैं। तो हो सकता है कि ये 324 से 326 पर घूमे, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस में 320 पर, सेम जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वही,
और SC में 295, ST में 286। ठीक है यार, वीडियो हो रही है काफ़ी लंबी क्योंकि समझाना पड़ रहा है इसमें बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो फीमेल की अगर मैं बात करूँ, फीमेल का लगभग 2018 में 62 थी, ये अपनी 320 गई। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमारे गैप को देखते हुए चलेंगे और इसको भी देखते हुए चलेंगे। 36 2019 में, फिर 2020 में हमारी 35, मतलब ये वैकेंसी लगभग इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चल रही है। मतलब 2019 से 20 में ये देखोगे, फिर यहाँ देखोगे 51 हो गई। मतलब जो यहाँ थी ऑलमोस्ट वैसी चल रही हैं, ज़्यादा भी हुई है। तो पहले कट ऑफ कम जा रही थी, पर क्योंकि अब वैकेंसी ज़्यादा है और लड़कियां भी ज़्यादा हैं, तो मैं लड़कियां दिखा देता हूँ। ये लड़कियां हैं हमारे सर्वे में। ठीक है, तो 320 पर लगभग उतनी लड़कियां आ चुकी हैं और इनमें से बहुत सारी ऐसी होंगी जो सर्वे में नहीं है। और लड़कियां जो है कम आउट होती हैं क्योंकि वो हरकत नहीं करती कि उंगली तोड़वा ली अपनी। ठीक है, लड़के करते हैं ये चीज़ें, रिस्क लेना, सांड के ऊपर भागना। ठीक है, तो वो मेडिकल में स्पेशली लड़कियां बहुत कम होती हैं, प्लस उनके वो वाले इशूज़ नहीं है जो लड़कों के और हो जाते हैं, हर्निया एंड ऑल, ये सारी चीज़ें। तो इसलिए मेडिकल कम आउट होने का, और डेटा में जैसे दिखाई दे रहा है 312 के आसपास ही जा सकता है, 309 से 315 मैक्सिमम रेंज ये रह सकती है। ठीक है, और OBC में 304 और EWS में 300 हो सकता है, यहाँ और भी कम चले जाए क्योंकि कैटेगरी में लड़कियां और कम हैं। ठीक है, और जो दिल्ली पुलिस वाले फॉर्म भरती हैं, ऐसा नहीं है कि उनको दिल्ली पुलिस ज्वाइन करना है, कुछ ही लड़कियां होती हैं जो कैटेगरी में भरना चाहती हैं। ठीक है, SC में आपको और ST में कट ऑफ ये देखने को मिल सकती है। अब जैसा मैंने आपको लड़कियों का डाटा दिखा दिया, अब मैं बात करूँगा CRPF वाले की। CRPF में कट ऑफ कितनी जा सकती है, मेल की और फीमेल की, दोनों की देख लो। ठीक है, फीमेल की क्योंकि वैकेंसी देखो, मेल की वैकेंसी जनरल में 1200 है या 43 है, क्योंकि लड़कियां बहुत कम ऑप्ट करती हैं तो हो सकता है ये कट ऑफ इससे कम जाए। बट क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है और कुछ लड़कियां तो ज्वाइन करती हैं जिनकी कोई प्रॉब्लम होती है। ठीक है, 812 OBC में तो 260, बट यहाँ पर क्योंकि ये है इसलिए फीमेल की ज़्यादा जाएगी, अदरवाइज फीमेल की कम जाती। EWS में 301 वैकेंसी, तो 250 के अप्रॉक्स कट ऑफ। SC में 222 के। तो ये डाटा है जो मेरे अकॉर्डिंग, जो सारी एनालिसिस के अकॉर्डिंग है, क्योंकि इसमें हमारे पास डाटा इतना नहीं था। अगर मैं इसको डाटा के अकॉर्डिंग एलोकेट करता तो फिर ये भर जाता। इसलिए इसको हमने थोड़ा और रिसर्च करके, थोड़ा लास्ट ईयर्स को देखते हुए उस हिसाब से इसको डिसाइड किया है कि ये कट ऑफ कैसी रहेगी। जो फैक्टर्स मैंने प्रीवियस मेंशन किए उन फैक्टर्स को देखते हुए, बाकी जगह पर शायद कुछ आपको अलग चीज़ें मिल जाएं, बट ये टोटली जो है वो इसी रेंज में घूमेगी CRPF की। ठीक है, इसका हम कह सकते हैं। बट अगेन आप तैयारी करते रहो, क्योंकि भगवान ना संघर्ष उन्हीं से कराता है जो कि कर सकते हैं। मेहनत करो और जो है वो लक्ष्य को प्राप्त करो, क्योंकि हो सकता है भाई 15,000 बच्चे हैं बट सीट जो है सिर्फ 4,000 कुछ हैं, तो बाकी बच्चे क्या करेंगे। इसलिए टेंशन मत लो, आगे तैयारी करते रहो। किसी को 1 साल में कुछ मिल जाता है, किसी को 2 साल में, किसी को 5 साल में, मिलता ज़रूर है जो मेहनत करते हैं। ठीक है, अभी जैसे रिसेंटली आया था एग्ज़ाम, तो दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल ने UPSC में रैंक लेके आया। तो आप टेंशन मत लो यार, आपको जो भी फोर्स मिले, आपकी अगर कोई मजबूरी है तो ज्वाइन करना, अदरवाइज़ आप प्रिपेयर करो अच्छे एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, मेरा यही बोलना है। आगे कोई भी क्वेरी है कमेंट करना, और अगेन आई एम सॉरी ये जो लेट हुई है एनालिसिस उसके लिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन करें ताकि जो भी अपडेट्स हो इन फ्यूचर आपको एग्ज़ाम की या जो भी चीज़ें हैं वो आप मिल पाए आपको टाइमली। ठीक है, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।